बट अभी आप जैसे कुछ टाइम पहले मेंशन कर रहे थे कि बीच में यू हैड अ रफ पैच विद योर पेरेंट्स. हाँ. व्हाट हैपेंड? सो मैंने शायद टेड टॉक में भी बात बोली थी, और पता नहीं, बहुत लोगों को लगता है बहुत छोटी बात है 12th में कम नंबर आना, बट एक पढ़ने वाला लड़का जो कि ऐसी फैमिली से आता है जिसकी पूरी लाइफ एक रूम में बीती है, जिस रूम में 6 लोग रहते हैं, पापा के भाई, उनकी फैमिली और मेरे पापा की फैमिली. जब पढ़ना है तो ऊपर टेरेस पे जाके पढ़ना है क्योंकि रूम में टीवी चल रहा है. तो ऐसे टाइम पे ना पेरेंट्स की ओनली होप बच्चे की पढ़ाई होती है. और मैंने इस बात पे हाल फिलहाल में गौर दिया, तब मेरे को समझ में आई ये चीज़. एक कैब ड्राइवर से मैं मिला, उसने बोला मुझे कि अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनकी 25,000 फीस है. मुझे लगा यार, कैब ड्राइवर अपने बच्चे को 25,000 रुपये की फ़ीस वाले महीने के स्कूल में भेज रहा है. मैंने पूछा उससे कि भैया क्या रीज़न, कोई ऐसा स्पेसिफिक. बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के, बट उसने बताया तो मुझे समझ में आया कि जब इंसान खुद पे गिव अप कर देता है ना, तो उसको लगता है कि हाँ मेरे बच्चे कुछ कर जाएंगे, मैं इस पे इन्वेस्ट कर देता हूँ. तो उस समय मेरे माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात थी. तो जब वो आया तो उस टाइम पे गुस्से में आउट ऑफ एंगर ऐसी कुछ चीज़ें हो गई कि फिर पापा ने कुछ चीज़ें बोली और मुझे हर्ट कर गई. फिर मुझे लगा कि यार एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग. आई थिंक आई कैन से इट, बिकॉज अब तो मेरे को लगता है मैं ओवरकम कर गया हूँ उस चीज़ से. अब तो पापा से चिल ही रहता हूँ. अब तो पापा का थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था कि आजा घर आजा, टीटी खेलते हैं. मैंने कहा पॉडकास्ट शूट करके आता हूँ फिर आराम से खेलता हूँ. तब तो आई हैव गुड, बट उस समय आई ओवर हर्ड हिम सेइंग कि इस पे लगाया हुआ सारा पैसा वेस्ट हो गया. तो वैसा फील हो जाता है कि यार दिल टूट जाता है यार. घटिया म्यूचुअल फंड हूँ क्या मैं? तब मेरे को थोड़ा सा हो गया था. तब आई बिकेम एकदम इंडिपेंडेंट. तब मुझे ऐसी हुड़क चढ़ गई थी कि अब मैं जो करूँगा खुद से करूँगा, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लूँगा. तब से फिर आई स्टार्टेड बिल्डिंग डिफरेंट थिंग्स. कभी फ्रीलांस कर रहा हूँ, कभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ. बस पैसा बनाना है और आगे बढ़ना है, पैसा बनाना है, आगे बढ़ना है. वो मेरे लिए रफ पैच था. बट जब लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हुई, जब चीज़ें थोड़ी सी ओवरकम हुई, तब मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल सही थे. दे वर एक्चुअली राइट. उनका भी तो अपना इमोशन है ना, अटैच्ड है, सारी चीज़ें हैं. एंड विद देयर जनरेशन द प्रॉब्लम इज दे हैव सीन सो मच स्ट्रगल. उन्होंने लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देखी. मैंने अपनी पूरी लाइफ में स्टेबिलिटी देखी कि मेरे पापा मुझे इनफ नर्चर कर पा रहे थे इन एनी कंडीशंस. उन्होंने अपनी लाइफ में वो नहीं देखी. उनके बचपन में ऐसे भी दिन रहे जब उनको खाना नहीं मिला है. तो उनका तो थॉट प्रोसेस वही है ना कि लड़का पढ़ ले, जॉब कर ले, कोई आदमी इसको महीने का 50,000 दे दे, बस भैया सब सही हो जाएगा. बट वही हमने स्टेबिलिटी देखी है, तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो कुछ और फोड़ना चाह रहे हैं, हमें कुछ मचाना है, हमें बिलियनर टाइप आदमी बनना है. तो हमारी मेंटालिटी वाली रहती है. तो जो गैप है वो धीरे धीरे तो फुलफिल होगा. उसमें ये थोड़ी है कि मैं पेरेंट्स को ब्लेम कर दूंगा कि वो चीज़ नहीं है. इट विल हैपन विद टाइम. एंड आई थिंक कि पेरेंट्स उस मोमेंट में लाइक हमारे साथ भी कितनी बारी होता है यार कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम कितनी ज़्यादा लाइक अनाप शनाप चीज़ें बोल देते हैं, बट वी डोंट रियली मीन इट. एंड द रियल इमोशन बिहाइंड इट इज़ वेरी डिफरेंट. उनका इमोशन होगा कि यार जो पेरेंट्स, like a lot of times what parents go through, they don't want their child to go through the same things.